नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे परिवर्तिनी एकादशी के बारे में। गणेश महोत्सव के बीच में पड़ने वाली ये परिवर्तिनी एकादशी कितनी महत्वपूर्ण है, इस दिन का पूजा विधान क्या है और इस दिन के विशेष प्रयोग क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, रात के 11:08 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, मंगल कन्या राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में और शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि परिवर्तिनी एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तिनी एकादशी को पद्मा एकादशी और जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भौतिक संपन्नता और परलोक में मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस समय गणेश महोत्सव भी चल रहा होता है, इसीलिए ये व्रत भगवान गणेश और श्री हरि दोनों की कृपा दिलवा देता है। परिवर्तिनी एकादशी को भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की उपासना की जाती है। जिन लोगों को संतान सुख की या धन की प्राप्ति करनी हो, उनके लिए परिवर्तिनी एकादशी पर व्रत करना और पूजा करना विशेष लाभकारी होता है। तो परिवर्तिनी एकादशी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन भगवान गणेश की पूजा भी होती है
और श्री हरि भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा भी की जाती है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, संतान को लेकर परेशान ना हों। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि परिवर्तिनी एकादशी पर आप पूजा कैसे करेंगे, व्रत कैसे रखेंगे। प्रातः काल कोशिश करिए 12 बजे के पहले स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करिए। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु और भगवान गणेश की पूजा करिए। श्री हरि को, भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिए। गणेश जी को मोदक यानी लड्डू और दूर्वा अर्पित करिए। पहले भगवान गणेश के मंत्र का जप करें, ओम गं गणपतये नमः, और तब भगवान विष्णु के मंत्र का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को जल का, अन्न वस्त्र का या जूते छाते का दान करें। कोशिश करें कि परिवर्तिनी एकादशी पर व्रत रखें। इस दिन अन्न का सेवन न करें, जलाहार या फलाहार ग्रहण करें। तो पूजा विधान की मुख्य बात यह है कि भगवान गणेश की और भगवान विष्णु की पूजा होगी या भगवान विष्णु के वामन अवतार के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाएगी। और अगर आप ऐसा परिवर्तिनी एकादशी को करते हैं तो आपके जीवन में चली आ रही तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। आगे आपको परिवर्तिनी एकादशी के विशेष प्रयोगों के बारे में बताएंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में
हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम टालने से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि परिवर्तिनी एकादशी यानी पद्मा एकादशी पर कौन से विशेष उपाय किए जाएंगे। पहला उपाय संतान प्राप्ति का उपाय है। क्या उपाय करेंगे? भगवान गणेश को अपनी उम्र के बराबर लड्डू अर्पित करें। अगर उतना नहीं खरीद सकते तो 11 लड्डू भगवान गणेश को या 11 मोदक भगवान गणेश को अर्पित करें। इसके बाद संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करें या ओम उमा पुत्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और ये प्रार्थना करें कि संतान की प्राप्ति आसानी से हो सके। पहले प्रसाद को पति पत्नी ग्रहण करेंगे और बाद में इस प्रसाद को बांट देंगे। अगर आप आर्थिक लाभ चाहते हैं, पैसे रुपए का लाभ चाहते हैं तो क्या करेंगे? भगवान गणेश को एक मिट्टी का या धातु मेटल का, सोना चांदी पीतल, इसका एक चूहा अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश को पीले फूल और पीला भोग, पीला प्रसाद अर्पित करें और इसके बाद उनका एक विशेष मंत्र है। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम श्रीं सौम्याय सौभाग्याय गंग गणपतये नमः। ओम श्रीं सौम्याय सौभाग्याय गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और प्रार्थना करें कि आपकी धन संबंधी मुश्किलें दूर हो जाएं। इसके बाद चूहे को अपने धन के स्थान पर रख लें।
कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन का लाभ होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। परिवर्तिनी एकादशी पर आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा करें। और भगवान विष्णु का जो वामन स्वरूप है उसने 3 पग में सारी सृष्टि को नाप लिया था। तो भगवान वामन की पूजा करने से एक तो आपको ज्ञान वैराग्य का वरदान मिलता है, क्योंकि वो बटुक के बालक के वेश में आए थे, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। और दूसरा, अगर जीवन में कोई भौतिक उपलब्धि चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, राज्य चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो वो भी भगवान वामन की कृपा से आपको मिल सकता है। तो भगवान वामन की पूजा परिवर्तिनी एकादशी पर जरूर करिएगा। और चूंकि गणेश महोत्सव का पावन समय है, इसीलिए भगवान गणेश के मंत्रों का जप भी करिएगा। और अगर आप भगवान गणेश और भगवान वामन की एक साथ पूजा करके प्रार्थना करेंगे तो आपके पापों का प्रायश्चित होगा, पापों के दुष्परिणाम कम होंगे और आप जीवन में पवित्रता के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो आज हमने बात की परिवर्तिनी एकादशी की, भगवान गणेश और भगवान विष्णु के पूजा विधान की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अपने पूजा के स्थान पर सामान्यतः घी का या तिल के तेल का दीपक जलाइएगा। सामान्यतः घर में पूजा के स्थान पर सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। अब जान लेते हैं दिनांक 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है।
प्रातः काल भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।